आज के इस वीडियो में 8 रियल क्लाइंट एक्विजिशंस के मेथड्स को 4 फैक्टर्स पे रैंक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा उसमें से विनर निकल के आता है, जो कि आपको ये बताएगा कि आप अगर अभी फ्रेशर हो तो आपको कौन से मेथड के साथ स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो किस मेथड के साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए, या अगर आप एडवांस लेवल पे हो, पिछले 2 साल से 3 साल से फ्रीलांसिंग ऑलरेडी कर रहे हो, तो कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट रह सकता है नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए। सबसे पहले सारे मेथड्स को लिस्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वो 8 मेथड्स हैं। सबसे पहला है कोल्ड ईमेल आउटरीच, जिसमें आप ईमेल करते हो क्लाइंट्स को। तो आप कहीं से क्लाइंट की एक लिस्ट निकालते हो, फिर उनके ईमेल्स वगैरह ढूंढते हो, उनको डायरेक्टली ईमेल करना ट्राई करते हो, बेसिकली कोल्ड ईमेल करना ट्राई करते हो और वहां पे अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज पिच करते हो। सेकंड है कोल्ड डीएम्स। इसमें आप वो ईमेल लिस्ट निकालना और ये सारी चीजों में नहीं पड़ते हो, बल्कि आप डायरेक्टली उनको सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट करते हो। तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली उनको मैसेजेस करोगे और अपनी सर्विसेज पिच करोगे। थर्ड है फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया, या जो भी ऐसी साइट्स हैं जो कि एक फ्रीलांसर को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे वो क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर सकता है और उनके काम के लिए प्रपोजल दे सकता है, वो सारा मार्केट प्लेस। फोर्थ है नीश जॉब बोर्ड्स, यानी कुछ स्पेसिफिक साइट्स। आप नौकरी.com पे अप्लाई कर सकते हो अपने फ्रीलांस रोल के लिए, आप इंडीड पे अप्लाई कर सकते हो, शायद अगर आप कंटेंट स्पेस में जॉब ढूंढ रहे हो तो वाईटी जॉब्स वगैरह साइट्स पे अप्लाई कर सकते हो। ये आ गए नीश जॉब बोर्ड्स वाली साइट्स पे। फिफ्थ है पर्सनल ब्रांडिंग, वो आप ट्विटर पे कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे कर सकते हो। यहाँ पे ये 2 प्लेटफॉर्म को ही मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि फॉर अ फ्रीलांसर पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए यही बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। सिक्स्थ है यूट्यूब प्रेजेंस, जिसमें आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हो, आप उसको ग्रो करते हो और उसको एक क्लाइंट के लीड इंजन की तरह बिल्ड करने का ट्राई करते हो। सेवेंथ है नेटवर्किंग एंड रेफरल्स। बहुत ही कम लोग इस मेथड को यूज करते हैं, बट ये एक जेन्युइनली अच्छा ऑप्शन है। एंड देन लास्ट 8th आता है पेड एड्स। आप अपनी सर्विसेज को पिच करने के लिए इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या शायद गूगल पे ही अपने पेड एड्स लगा सकते हो और उससे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। देखते हैं हमारी लिस्ट में ये सारे मेथड्स किधर रैंक करते हैं। रैंकिंग हम 4 फैक्टर्स पे करेंगे: रिलायबिलिटी, स्पीड, कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी वो मेथड कितना रिलायबल है, कितना अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू क्लाइंट लाने का ट्राई करते हैं, तो कितने बेटर, कितने अच्छे तरीके से आप क्लाइंट्स ला पाते हैं। सेकेंड है स्पीड। स्पीड यानी कि आपको कितना जल्दी उनसे क्लाइंट्स मिलने की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, कितना कम ड्यूरेशन में वो आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। देन थर्ड आता है कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि आपको कितना उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे, कितना उसमें इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। एंड फोर्थ है एक्सेसिबिलिटी, यानी कितना इजीली आप उस मेथड को, उस एक्विजिशन के अप्रोच को ऑप्ट कर सकते हो, कितना इजी होने वाला वो एक बिगिनर के लिए, एक इंटरमीडिएट या एक एडवांस लेवल फ्रीलांसर के लिए, उस पे भी रैंक करेंगे। आई वुड हाईली सजेस्ट कि पूरे वीडियो खत्म होने का वेट करिएगा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि किस चीज को, किस प्लेटफॉर्म को, किस फैक्टर पे कितने नंबर मिले हैं, अगर कटे हैं तो किस रीजन की वजह से कटे हैं, ताकि आप भी दिमाग लगा के ये पता लगा पाए कि आप अभी जिस भी लेवल के फ्रीलांसर हो उसके हिसाब से आपके लिए कौन सा फैक्टर बेस्ट रहने वाला है, कौन सा मेथड बेस्ट रहने वाला है, केवल मेरी रैंकिंग के भरोसे पे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट प्लेस से, क्योंकि ये सबसे जाना माना मेथड है। रिलायबिलिटी में मैं इसको 3 नंबर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एक बार अगर आप उसमें अपनी प्रेजेंस बना लेते हो, थोड़े से एस्टैब्लिश्ड हो गए होते हो, कुछ इनिशियल ऑर्डर्स आपने फुलफिल कर लिए होते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपके पास अच्छे रिव्यूज आ जाएंगे। अच्छे चांसेस है कि वो अच्छे रिव्यूज आने के बाद आपका एक रिलायबल सोर्स बन पाएगा, यानी कि क्लाइंट्स आपको उसके थ्रू जेन्युइनली मिलने लगते हैं। बट ये भी सच है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके जैसे और बहुत सारे फ्रीलांसर्स बहुत जमाने से उसमें लगे हुए हैं, केवल इंडिया से नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्योंकि क्लाइंट बहुत सारे आ रहे हैं बट फ्रीलांसर्स भी बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड मेजरली कंपटीशन प्राइस को लेके होता है, जिसकी वजह से इसको रिलायबिलिटी में 2 नंबर काट के 3 नंबर्स पे रखूंगा। स्पीड में मैं इसको 2 ही नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि नए फ्रीलांसर्स के लिए ये जेन्युइनली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, सारे लोग प्राइस के बेसिस पे नेगोशिएट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए आपको अपनी सर्विसेज इनिशियली बेच पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको शायद पहले 5-6 ऑर्डर्स लाने में ही 6 महीने 1 साल का टाइम भी लग सकता है। कॉस्ट पे मैं इसको 4 नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको जब ऑर्डर मिल जाएगा उसके बाद ही आपको एक प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ती है, बट इनिशियली आपको किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी तरीके की कोई स्पेंड नहीं करना है उस पे क्लाइंट्स को अपने प्रपोजल्स भेजने के लिए। एक्सेसिबिलिटी में अगेन 4 नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको साइन अप करना आसान है, आपको प्रपोजल्स भेजना आसान है, बट क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मल्टीपल तरीके से उसको डील करना पड़ता है। जैसे फाइवर में आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल बना सकते हो एंड देन वेट कर सकते हो लोगों के काम आने का। अपवर्क में आपको प्रपोजल्स भेजने होते हैं, तो ये सारी चीजों की टेक्निकलिटीज में घुसना, सारे इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग काम के लिए अप्लाई कर पाना जेन्युइनली एक रियल एफर्ट है। तो एक्सेसिबिलिटी में 4 नंबर। तो इसी के साथ मार्केट प्लेस का टोटल होके आता है
13 नंबर्स। नेक्स्ट आता है कोल्ड ईमेल आउटरीच। अब इसको रिलायबिलिटी में मैं 2 ही नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि आप कितना भी एडवांस हो जाए, कितना भी ज्यादा इसमें प्रोफेशनल बन जाए, बट आपकी व्यू रेट की या ओपन रेट की एक कैप होने वाली है। तो जब आप बहुत सारे ईमेल्स भेजेंगे, कितने लोग उसको ओपन करते हैं उसकी एक कैप होगी, फिर कितने लोग एक पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं उसकी एक कैप होगी, फिर उसमें से कितने लोग एक्चुअली कन्वर्ट हो पाते हैं उसकी एक कैप होगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स तो नहीं है। स्पीड में मैं 4 नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि आप कल ही 20 लोगों को, 25 लोगों को, 50 लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ एक पूरा महीना ये सारे काम करोगे, इतने सारे लोगों को रीच आउट करोगे, अलग अलग लोगों के ईमेल्स फाइंड करोगे और उनको अपने प्रपोजल्स भेजोगे, काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉस्ट में इसको मैं 3 ही नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि आप इनिशियली 20, 25, 30 ईमेल्स रोज कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के पीरियड पे इसको ये सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ऑटोमेशन के टूल्स लगेंगे जिसमें आपकी थोड़ी कॉस्ट लगेगी, तो वो जरूरी कॉस्ट भी है, इसलिए कॉस्ट में 3 नंबर। एक्सेसिबिलिटी में 4 नंबर दूंगा, क्योंकि कोई भी साइन इन कर सकता है, डिफरेंट ईमेल आईडीज बना सकता है, उससे बहुत सारे मल्टीपल लोगों को रीच आउट कर सकता है, तो एक्सेसिबिलिटी जेन्युइनली काफी अच्छी है। 1 नंबर काटा है क्योंकि इतने सारे ईमेल्स को मैनेज करना, आपको वो ईमेल लिस्ट निकालनी पड़ेगी जिनको आप मेल करोगे, क्लाइंट्स की ईमेल लिस्ट, वो सारा थोड़ा सा एफर्ट है जिसकी वजह से 1 नंबर कटेगा। तो इसका टोटल निकल के आता है 13 नंबर। नेक्स्ट आता है कोल्ड डीएम, जो आप सोशल मीडिया के थ्रू भेजोगे। रिलायबिलिटी में अगेन फॉर द सेम रीजन जिसकी वजह से कोल्ड ईमेल्स को मिले थे, 2 ही नंबर मिलेंगे। ईमेल वाले की तरह ही स्पीड्स की भी अच्छी है, आप मल्टीपल लोगों को रीच आउट कर सकते हो, इसलिए स्पीड के मामले में अगेन 4 नंबर। कॉस्ट के मामले में पूरे 5 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, आप मल्टीपल अकाउंट से साइन इन कर सकते हो। शायद आपने एक फ्रीलांस के लिए अपना एक अलग अकाउंट बनाया हो, आपने एक पर्सनल अकाउंट बनाया हो, आप सबसे लोगों को रीच आउट कर सकते हो, तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, पूरे 5 नंबर। एक्सेसिबिलिटी के लिए 4 नंबर मिलेंगे, अगेन फॉर द सेम रीजन जिसकी वजह से ईमेल वाले को 4 मिले थे, कि आपको क्लाइंट्स ढूंढने होते हैं, उनकी प्रोफाइल्स ढूंढनी होती है और वहां पे उनको रीच आउट करना पड़ता है। फिर एक डेली मैक्सिमम रीच आउट की कैप भी होती है, लिमिट होती है, एंड इन सब रीजंस की वजह से जब इसका टोटल करते हैं तो वो आता है 15 नंबर। इंप्रेसिव। नेक्स्ट आते हैं नीश जॉब बोर्ड्स पे। रिलायबिलिटी में इसको 2 ही नंबर दूंगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मिक्स्ड होते हैं जेन्युइनली। स्पीड में इसको 3 नंबर दे देते हैं, क्योंकि कंपेयर टू अ मार्केट प्लेस इसमें थोड़ा सा कम कंपटीशन है, खासकर फ्रीलांसिंग जॉब्स के लिए, उन जॉब्स के लिए जिसमें फ्रीलांस की निशेस होती हैं, उनके लिए तो कंपटीशन कंपैरेटिवली काफी कम है फ्रीलांसर मार्केट प्लेस से। कॉस्ट में पूरे 5 नंबर दूंगा, क्योंकि फ्री होता है, आप साइन इन कर लो केवल, और आप एक साथ कई सारी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग जॉब्स में अपना रिज्यूमे ऐड कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी में 3 नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, शायद सबको पता भी नहीं होता है कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। वो इंटर्नशाला हो गया, naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, या शायद आप लिंक्डइन पे जॉब पोर्टल में जाके अप्लाई करते हो, या ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से अप्लाई किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जानकारी मिल भी जाएगी तो अलग अलग जॉब बोर्ड पे जा पाना, अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर पाना, उन सारे पोर्टल्स पे थोड़ा रियल एफर्ट है, एंड इसीलिए इसका टोटल निकल के आता है 13 नंबर। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल ब्रांडिंग पे, लिंक्डइन या एक्स पे। रिलायबिलिटी में इसको मिलते हैं 4 नंबर, क्योंकि एक्चुअली जब आप इस पे पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, आपकी एक ऑडियंस बन जाती है, तो वो आप पे ट्रस्ट करती है, और वो ऑलरेडी बिल्ट ऑडियंस आपके पोर्टफोलियो का काम करती है। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन और ट्विटर पे थोड़े से सीरियस लोग हैं, थोड़े से ऐसे लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लाइंट के मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं उस पर। स्पीड में 2 ही नंबर दूंगा, क्योंकि इनिशियली आपको एफर्ट्स मारने पड़ते हैं और वो एफर्ट्स कंपाउंड होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। कॉस्ट में पूरे 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, आप प्रोफाइल्स बना सकते हो, आप कंटेंट डालना स्टार्ट कर सकते हो, कोई एडिशनल कॉस्ट उसके लिए आपको बियर नहीं करना है। एक्सेसिबिलिटी में भी 5 नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोफाइल बना सकते हो, आप कितने भी पोस्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो, किसी तरह का कोई टेक्निकल बैरियर नहीं है, और आजकल तो आप एआई को यूज करके उससे रिलेटेड कंटेंट, अपनी पूरी दास्तान उसको बता के, अपने काम के बारे में बता के, उससे जेन्युइनली सोशल मीडिया के लिए ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट पीसेस निकलवा सकते हो, एंड इन सबको मिला के इसका टोटल तो 16 नंबर आता है। वेरी इंप्रेसिव। नेक्स्ट आते हैं यूट्यूब प्रेजेंस पे। इसकी रिलायबिलिटी में मैं 3 नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट है, आप एक ऑडियंस भी बना सकते हो अगर आप लंबे समय तक इसको करते हो, लेकिन इस पे क्लाइंट्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसको एक लीड इंजन की तरह नहीं देख सकते हैं। आप एक ऑडियंस जो बिल्ड करोगे वो शायद फ्रीलांसिंग ऑडियंस होगी, वो शायद ऐसी ऑडियंस होगी जो कि कुछ सीखने के लिए आपके चैनल पे आएगी, बट क्या उसके थ्रू आपके लिए क्लाइंट्स आ सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है। स्पीड में मैं इसको 1 ही नंबर दूंगा। बहुत स्लो मेथड है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, बहुत लंबे समय तक आपको पता भी नहीं होगा कुछ रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं या भी नहीं, एंड जेन्युइनली कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, आपको रियल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कॉस्ट में 4 नंबर दूंगा, क्योंकि मोस्टली फ्री होता है, आपका एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, आप अगर खुद करते हो, या बेसिकली कंटेंट रिसर्च करना, वो कंटेंट शूट करना है, उसको एडिट करना, उसको पोस्ट करना, इसमें आपकी टाइम इन्वॉल्वमेंट तो है, बट कोई एडिशनल पैसे नहीं लगाने, जिसकी वजह से
4 नंबर। एक्सेसिबिलिटी में 3 ही नंबर दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाना शुरू तो कोई भी कर सकता है यूट्यूब पे, बट उसको लंबे समय तक करते रहना तो आपके शायद एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा। आपको प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे वीडियो शूट करना उसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा एफर्ट लगाता है, थोड़ा सा उसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए स्टार्ट करना ईजी है, बट उसको लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाना थोड़ा एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम है। 3 नंबर। इसके बेसिस पे टोटल निकल के आता है 11 नंबर। नेक्स्ट है नेटवर्किंग और रेफरल्स। इसको रिलायबिलिटी में पूरे 5 नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट्स आपको रेफरल्स के थ्रू मिले होते हैं या आपके नेटवर्क के थ्रू मिले होते हैं, उनको ऑलरेडी आपके काम के बारे में पता होता है, किसी ने आपको रिकमेंड किया होता है, जिसकी वजह से काफी रिलायबल क्लाइंट्स होते हैं वो। स्पीड में इसको 3 नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो आपको पहले दूसरे तीसरे क्लाइंट्स तो ढूंढने ही पड़ेंगे खुद से, उसके बाद आप उन क्लाइंट से आगे रेफरल मांग सकते हो, उसके बाद आप मार्केट में स्टैब्लिश होकर अपने नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट्स लेके आ सकते हो। बट स्टार्ट करना उसको मुश्किल है, क्योंकि इनिशियल 2-4 क्लाइंट्स आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे। 3 नंबर स्पीड पे। कॉस्ट में 5 नंबर, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है इसको काटने का, बिल्कुल फ्री होता है। आपको केवल बोलना है जिनके साथ आपने ऑलरेडी काम किया है, जो लोग आपको जानते हैं आपके नेटवर्क में, कि अगर उनकी नॉलेज में कोई हो जिससे आपकी सर्विसेज की जरूरत हो, वो आपको कनेक्ट करा देंगे। पूरे 5 नंबर कॉस्ट के। एक्सेसिबिलिटी में 2 नंबर दूंगा, अगेन फॉर द सेम रीजन, क्योंकि सबके पास वो नेटवर्क का एक्सेस नहीं होता इनिशियली। अगर आप एक बिगिनर हो, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आपके पास कुछ क्लाइंट्स होंगे ही नहीं जिनसे आप रेफरेंस मांग पाओ। आपके पास अभी वो नेटवर्क बिल्ड ही नहीं हुआ होगा जिसके थ्रू आप अगेन अपने लिए एक लीड इंजन बना पाओ। तो 2 नंबर। एंड इसलिए इसका टोटल निकल के आता है 15 नंबर्स। देन आते हैं लास्ट मेथड, पेड एड्स पे। रिलायबिलिटी में 3 नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप एड चला रहे होते हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज ऐसी भी आ जाती है जिनको शायद काम नहीं कराना होता है, या उनको आपकी प्राइसिंग के बारे में नहीं पता होता है, तो वो इंक्वायरी करने के लिए केवल आते हैं। इसलिए 3 नंबर। जेन्युइनली अच्छे क्लाइंट्स भी आपके पास मिल पाते हैं, बट बहुत सारा फालतू का क्लटर भी आ जाता है। स्पीड में 5 नंबर सबसे तेज है। अगर आप आज एड चलाना शुरू करते हो, बहुत सारे पैसे उसमें लगाते हो, तो आपके पास कई सारी इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। कॉस्ट में इसको 2 ही नंबर दूंगा, क्योंकि एज वी ऑल नो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, एक्चुअल पैसे, और वो भी तब जबकि प्रूव ही नहीं हुआ होता है कि वो मेथड आपके लिए काम करने भी वाला है कि नहीं। इनिशियली ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है और उसके बाद होप करना होता है कि वो मेथड आपके लिए काम कर जाएगा। तो कॉस्ट में 2 नंबर। एक्सेसिबिलिटी में भी 2 ही नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि बिगिनर के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना होता है, एड की टारगेटिंग के बारे में सीखना होता है, या फिर किसी को हायर भी करना होता है, तो उतना ज्यादा एक्सेसिबल सबके लिए ये नहीं है। एंड इसलिए इसका टोटल निकल के आता है 12 नंबर। अब अगर आप इन सबका टोटल जोड़ोगे तो पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन और एक्स पे जो आप करने वाले हो, वो सबसे हाईएस्ट निकल के आता है 16 नंबर के साथ। एंड मार्केट प्लेसेस जिसपे यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, फ्रीलांसिंग का सारा कंटेंट भरा हुआ है कि कैसे आप फाइवर पे प्रोफाइल बनाओ, अपवर्क पे प्रोफाइल बनाओ, और वो सारी चीजें करो जो वो बता रहे हैं, और आप फ्रीलांसिंग में रिजल्ट्स देखने लगोगे मार्केट प्लेसेस के थ्रू। वो 13 नंबर पे ही रह गया, टॉप 3 में भी नहीं आया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है छोटी सी। मैंने अभी फ्लैट टेबल पे ये सारे नंबर्स, सारे रैंकिंग्स को, सारे एक्विजिशन मेथड्स को रैंक कर दिया है। तो बेसिकली मैंने अज्यूम किया है कि रिलायबिलिटी और स्पीड और कॉस्ट एक सेम इंसान के लिए तीनों सिमिलर तरीके से वेटेज करेंगी, बट एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जल्दी क्लाइंट चाहिए होते हैं, तो आपके लिए स्पीड ज्यादा मैटर करती है। बट अगर आप ऑलरेडी 2 साल फ्रीलांसिंग में लगा चुके हो, लॉन्ग टर्म तरीके से उस गेम को खेल रहे हो, तो शायद आपके लिए रिलायबिलिटी ज्यादा मैटर करेगी। शायद अगर आपके पास खुद से पैसा है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके लिए कॉस्ट थोड़ी कम मैटर करेगी। इसलिए इन सब फैक्टर्स का वेटेज अलग अलग होता है। एंड इसीलिए मैंने आपको पूरी रैंकिंग बताई, मैंने आपको अपने मेथड्स बताए, मैंने आपको वो फैक्टर्स बताए जिसके आपको कंसिडर करना चाहिए। बट आपके लेवल के हिसाब से आपको अपनी रैंकिंग देनी चाहिए इन सारे मेथड्स पे, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आपके लिए बेस्ट मेथड कौन सा रहने वाला है। जिस भी चीज पे आपको लगता है कि आपका ज्यादा वेटेज देना अभी सही है, उसको 2 नंबर का पॉइंट बना दो और फिर रैंक करना स्टार्ट करो। तो अगर आपको अर्जेंट इनकम जनरेट करनी है, तो स्पीड और एक्सेसिबिलिटी को आप 2 नंबर्स के पॉइंट बना सकते हो, उसको ज्यादा वेटेज दे सकते हो, जिसकी वजह से कोल्ड डीएम्स एक अच्छा मेथड बन जाता है। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग नेक्स्ट अच्छा मेथड बन जाता है। एंड 3rd नंबर पे आता है कोल्ड ईमेल्स। बट अगर आप लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग करने में बिलीव करते हो, अगर आपको लगता है कि अभी इनिशियली इमीडिएट क्लाइंट ना भी मिले बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे क्लाइंट्स मिले, तो आप रिलायबिलिटी को ज्यादा वेटेज दोगे, और उसके बेसिस पे पर्सनल ब्रांडिंग जो आप लिंक्डइन या एक्स पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करने वाले हो, वो निकल के आएगा सबसे फर्स्ट विनर। सेकंड पे नेटवर्किंग और रेफरल्स आएगा, क्योंकि वो भी बहुत रिलायबल सोर्स ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स होता है। एंड फिर 3rd में कोल्ड डीएम्स। अब नोटिस करो कि मार्केट प्लेस जो कि सबसे पहले ट्राई करने को बोला आता है, वो किसी भी केस में नंबर 1 पे आ ही नहीं पा रहा है। एंड आई वांट टू टेल यू कि मार्केट प्लेस बुरा नहीं है, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है अगर आप इनिशियली अपने फ्रीलांस करियर में स्टार्ट कर रहे हो। ये वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन नहीं। सारे नंबर्स आपको इसलिए दिखाए हैं क्योंकि आप मेरे कहने पे ट्रस्ट मत करो, आप अपने हिसाब से अपने रैंकिंग करो। अगर आपको मेरे किसी फैक्टर को ज्यादा वेटेज या कम वेटेज देने में फर्क लगता है, डिसएग्रीमेंट है, बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है कि किसी फैक्टर के लिए आपको ज्यादा वेटेज देना आपके लेवल के हिसाब से ज्यादा सेंस बनाता है,
बिल्कुल सही है। एंड आई होप इस टेबल के थ्रू, इन फैक्टर्स के थ्रू आप अपनी रैंकिंग करके अपने लिए बेस्ट मेथड सेलेक्ट कर पाओगे। फ्रीलांसिंग को एज अ करियर ऑप्शन आप सबके लिए और ज्यादा रेलेवेंट, इजी, एक्सेसिबल बनाना इस चैनल के थ्रू मेरा मिशन है। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।